एक बेरोजगार प्रेमी ने प्रेमिका से मांगी ऐसी चीज कि बदले में उसको मिली मौत। दोस्तों आपने सुना होगा ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिका को मार डालता है और प्रेमिका प्रेमी को मार डालती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो बेरोजगार प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कुछ ऐसी चीज़ मांगी कि उसकी बदले में मौत हो जाती है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है दिल्ली के अमर कॉलोनी की। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सुनील नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 23 साल और उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अनीता, और अनीता अपने भाई से दूर रह करके उसके साथ रहा करती थी। दोस्तों एक दिन क्या होता है, रात को सुनील की मौत हो जाती है उसके कमरे में, और फिर जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही आती है तो मामले की छानबीन करती है। पुलिस जैसे ही आकर के मामले की छानबीन करती है तो उसका सीधा शक उसकी प्रेमिका अनीता के ऊपर जाता है। पुलिस अनीता को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद अनीता अपना मुंह खोलने लगती है और पुलिस के सामने जो घटना अनीता बताती है उस घटना को सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनीता बताती है कि सुनील जिसकी उम्र 23 साल है, यह पीछे से पश्चिम बंगाल का था और दिल्ली में आकर जॉब किया करता था, और अनीता भी दिल्ली के अंदर एक जॉब किया करती थी। अनीता भी वहीं पर जॉब किया करती थी जहां पर सुनील जॉब किया करता था। अनीता अपने कमरे पर अपने भाई मानव के साथ रहा करती थी और जो सुनील था वह अकेला अपने कमरे पर रहा करता था। तो सुनील और अनीता की आपस में मुलाकात होती है और मुलाकात बातों में बदलती है और बातों ही बातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगते हैं। दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद अनीता बताती है कि सुनील की नौकरी चली जाती है। सुनील की जैसे ही नौकरी चली जाती है तो वह पूरी तरह से अनीता के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अनीता ही उसका खर्चा चला रही होती है, उसकी सेविंग के लिए भी अनीता पैसे देती है, उसके फ़ोन को रिचार्ज करवाने के लिए भी अनीता ही पैसे देती है, अनीता से ही वह पैसे मांगा करता है, और छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें भी वह अनीता से ही पैसे लेकर लाने लगता है। दोस्तों इस बात से अनीता परेशान हो जाती है और परेशान होकर वह सोचती है कि सुनील को मैं छोड़ तो नहीं सकती क्योंकि मैंने इसके साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं, लेकिन मैं इसको रास्ते से हटाना चाहती हूँ। यह बात वह अपने भाई मानव से जाकर कहती है उसके रूम पर। मानव पहले ही सुनील से जलता था क्योंकि मानव ने मना किया था अनीता से उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए, लेकिन जो अनीता होती है वह अपने भाई की ना मान करके सुनील के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही होती है। और अब अनीता को दिक्कत आ जाती है सुनील से, वह मानव से बात करती है तो मानव झट से मान जाता है सुनील को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि सुनील से मानव पहले ही जलता था। दोस्तों अब अनीता बहुत बड़ी प्लानिंग करती है। अगर वह पकड़ी नहीं जाती, अगर वह बोलती नहीं, मुंह से उगलती नहीं, तो वह पकड़ी नहीं जाती। अनीता अपने जीजा को भी बुलाती है और अपने भाई को भी एक साथ इकट्ठा करती है। उन दोनों के साथ सुनील की मौत की प्लानिंग करती है। और दोस्तों फिर क्या होता है, अनीता उन दोनों की जो मानव उसका भाई और उसका जीजा, उनकी रिजर्वेशन भी बुक करा देती है किसी दूसरे शहर जाने के लिए। उसके बाद जैसे ही शाम होती है तो सुनील के पास से अनीता ये कहकर निकल जाती है कि मैं नोएडा जा रही हूँ, ग्रेटर नोएडा जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, और मैं रात को वहीं पर रुकूंगी और मैं सुबह आऊँगी। दोस्तों उसके बाद अनीता ग्रेटर नोएडा निकल जाती है और फिर रात होती है। रात को अनीता और सुनील के बीच में व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रहती है। चैटिंग होते होते पूरी रात निकल जाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं और सुबह जैसे 4 बजते हैं तो सुनील और अनीता दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। अनीता अपने भाई और अपने जीजा के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अब रास्ता साफ है, वह सो चुका है और तुम जाओ उसके कमरे पर और काम तमाम कर दो। उसके बाद दोस्तों उसका भाई मानव और उसका जीजा सुनील के कमरे पर जाते हैं और जाकर के उसके सोते हुए की गर्दन को चाकू से काट देते हैं। उफ तक नहीं निकलने देते हैं, किसी को पता तक नहीं चलने देते हैं। उसकी गर्दन को काटकर वह वहां से फरार हो जाते हैं और अपने कमरे पर आ जाते हैं। सुबह होती है, लोगों को पता चलता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों पुलिस आते ही जो अनीता होती है उसको अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करती है और अनीता सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देती है। दोस्तों अगर अनीता मुंह से कुछ बयां ना करती तो उसने प्लानिंग इतनी अच्छी तरह से की हुई थी कि पुलिस कभी भी इस मर्डर का पता नहीं लगा सकती थी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी लड़की के ऊपर? अगर आप लोग किसी दूसरे के पैसे के ऊपर डिपेंड हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो आप समझ जाइएगा या
जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वह आपको नाराज नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन उसके दिल में न जाने क्या क्या चल रहा है, इसका आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधानी से रहें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कभी भी ना रहें, अपने ऊपर सामर्थ्य बनाएं, अपने ऊपर डिपेंड रहें। तो आप ऐसी घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्तों? यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे अनीता को और उसके भाई और उसके जीजा को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ तिरछी बात पलवल चैनल पर, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको यह घटनाओं के वीडियोस पसंद आते होंगे, कुछ ना कुछ सीख मिलती होगी। तो दोस्तों, हमारा दूसरा भी चैनल है जिसका नाम तिरछी बात है, और इस चैनल का नाम है तिरछी बात पलवल। तो हमें दोनों चैनलों पर सपोर्ट करें, फॉलो करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।